ओम श्री गणेशाय नमः। यह श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका शीर्षक है भगवान के अवतारों का वर्णन। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से आदर सहित प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। कृपया हमें बताइए कि कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है। इस युग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की प्राय रुचि भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं और नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। शास्त्र भी बहुत हैं, उनमें अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश भी सुनना कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हमें सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण को शुद्धि प्राप्त हो। हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलवाया है। श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, कृपया बताइए। सूत जी कहते हैं, जिस समय सुखदेव जी को अकेले सन्यास में जाते देखकर उनके पिता व्यासदेव जी विरहातुर होकर उन्हें पुकारने लगे। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। शौनक जी बोले, जब श्री व्यास जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने निर्वस्त्र सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। यह देखकर जब व्यास जी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। कृपया श्री सुखदेव जी की वही कही हुई भगवान की पुण्यमयी कथा कृपया करके आप हमें सुनाइए। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, बार बार श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। तथा कृपा करके आप हमें ये भी बताइए, ये कथा कहाँ, किसके लिए और कब कही गई थी। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह आध्यात्मिकता को प्रकाशित करने वाला अद्वितीय दीपक है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। जब वह कथा कह रहे थे तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। जितना मेरा अध्ययन है, बुद्धि ने जितना स्वीकार किया है, उस प्रकार मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुगर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर इस अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मंत्र की रक्षा की।
राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सोनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। वामन रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वह चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामा अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु या ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। सोनकादि ऋषियों श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशा अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। हरिओम तत्सत। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।